Hello students, very good morning, very good evening. Welcome to the YouTube channel of ADA 247 CLAT and others law entrance exam. इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट के 6 मंथ जो हमारे पास रेस्ट हैं, जैसे कि आप जानते हैं एग्जाम की डेट क्लियर है 1 दिसंबर 2024 2 PM to 4 PM आपका क्लास एग्जाम होने वाला है। तो हम इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्लैट 2025 के लिए हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए, जिससे हम फ्रॉम स्क्रैच जीरो से शुरू करके अगले 6 मंथ में हम प्रिपरेशन को एक नई डायरेक्शन दे सके। मैं गारंटीड देता हूं, अगर आप बच्चा इसको फॉलो करते हैं तो आपको जबरदस्त तरीके से बेनिफिट होने वाला। आइए डिस्कस करते हैं किस तरह से इसमें हमने डिस्कस करें। नंबर 1 पॉइंट 1 डिस्कस करने वाले हम क्लैट के 2025 बात के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सर, क्लैट में जाने से पहले, क्लैट की पूरी डिटेल स्टेटस जानने से पहले उसकी क्या क्या पॉइंट है। जैसे आपको पता है ऑफलाइन मोड में पेपर होने वाला है। अगर किसी स्टूडेंट को अभी तक नॉलेज नहीं है तो उसको पता होना चाहिए ऑफलाइन मोड में ऑनलाइन यूजी का पेपर होने वाला है। ऑफलाइन मोड में इंग्लिश लैंग्वेज 120 क्वेश्चन आप जानते हैं, 2 आवर्स है ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस है, 1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग, दैट इज द 0.25 1/4 नेगेटिव मार्किंग आप बोल सकते हैं बच्चा। बात करते हैं ओवरव्यू क्लैट एग्जाम, आप जानते हैं दैट इज द कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसको NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लगभग अप्रॉक्स 24 जो यूनिवर्सिटी है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं बच्चा। फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो ईयर में एक बार ये कंडक्ट कराती है कंसोर्टियम बॉडी, कंसोर्टियम ऑफ द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLUS। ठीक है बच्चा, आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जनरल देखा जाए तो केवल अगर आप 12th पास आउट हैं या 12th अपेयरिंग हैं तो उसके साथ ही पेपर दे सकते हैं, और स्पेशल कोई एज लिमिट नहीं है। हाँ, परसेंटेज की बात क्लियर है कि 45% चाहिए बच्चा जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, और SC ST कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको आगे पूरा बताने वाला हूं क्या क्या कैसे कैसे प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। एज लिमिट ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी अपर एज लिमिट की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, जो कंसोर्टियम की डेट आई थी 1 दिसंबर 2024 2 PM to 4 PM को आपका जो है एग्जाम की डेट फिक्स है, जो कि होने वाला है 1 दिसंबर को। तो अब कोई इफ और बट वाली बात नहीं है, एग्जाम होना है। और वैसे भी क्लैट के पेपर में कभी कोई ऐसा डिले नहीं होता है। सिलेक्शन प्रोसेस आप जानते हैं बहुत इजी सिलेक्शन प्रोसेस है। 2 स्टेप्स हैं। स्टेज नंबर 1 पेपर होगा, स्टेज नंबर 2 आपकी काउंसलिंग होगी। कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन सर कुछ ऐसा प्रोसेस है क्या सर इसमें काउंसलिंग में भी हमें सपोर्ट मिल जाए आपका, और रिटन एग्जाम में भी तो हमें चाहिए ही चाहिए। काउंसलिंग तो इजी प्रोसेस है, मेन है रिटन एग्जाम, दोनों का बच्चा सपोर्ट आपको मिल सकता है। तो बात करते हैं क्या क्या आता है हमारे पोर्शन में। अगर जिसको इंफॉर्मेशन नहीं है वो एक बार जस्ट फटाफट सुन ले। इंग्लिश आपके आने वाली है, करंट अफेयर आपके आने वाली है, लीगल रीजनिंग आपके आने वाली है, लॉजिकल रीजनिंग आपके आने वाली है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली है। ठीक है, अगर हम इसका वेटेज की बात करें, क्या सर इसका वेटेज भी है? बिल्कुल बच्चा, अगर मैं इसका वेटेज की बात करूं, अप्रॉक्स इंग्लिश का जो वेटेज देखा जाएगा अप्रॉक्स 20%। अप्रॉक्स अगर मैं करंट अफेयर और जीके का वेटेज देखूं अप्रॉक्स 25%। अगर मैं लीगल रीजनिंग का वेटेज देखूं अप्रॉक्स 25%। अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज देखूं अप्रॉक्स 20%। और अगर हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का वेटेज देखें अप्रॉक्स 10%। तो यह आपका टोटल वेटेज रहने वाला है। आई थिंक इतनी सी बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है बच्चा, बात अगर एक थोड़ा सा टेंटेटिव डेट की तरफ भी कर ले कि सर टेंटेटिव डेट क्या रह सकती है, ताकि हमें आसानी हो कि पेपर कब आने वाला है कैसे। आइए बात करें टेंटेटिव डेट की, बात कर ले तो जहां तक है जुलाई में एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगे, जुलाई 2024 में। लास्ट डेट अप्रॉक्स नवंबर रखते हैं क्लैट वाले। रिलीज ऑफ द एडमिट कार्ड जस्ट 3rd वीक ऑफ नवंबर। क्लैट 2025 की जो डेट है 1 दिसंबर है। रिलीज ऑफ द प्रोविजनल आंसर की 1 दिसंबर। रिलीज ऑफ द क्लैट आंसर की 1 दिसंबर ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, और जो रिजल्ट है अप्रॉक्स 2nd वीक में आपका क्लियर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा आप कौन से NLU में जा रहे हैं।
आई थिंक इतना सबको क्लियर होगा। अब हम यहां से बात करते हैं सर क्या है, तो बात करते हैं हमने 6 मंथ का प्लान बनाया है। ये प्लान सेम आपको भी फॉलो करना है बहुत बेहतरीन तरीके से। कैसे, देखो 6 मंथ का प्लान बनाया है। बात करें जून, तो क्योंकि अगर हम बात करें भी मई चल रहा है, मई को लगभग खत्म मानिए, मई को काउंट मत करिए। पार्ट नंबर 1 में हमने रखा है जून जुलाई अगस्त 3 मंथ को पार्ट नंबर 1, जिसको हमने नाम दिया है पार्ट नंबर 1 में आपको कंप्लीट योर सिलेबस। कंप्लीट योर सिलेबस, आपको इसमें सिलेबस कंप्लीट करना है 3 मंथ में। सर सिलेबस कहां से कंप्लीट करना है? क्या सर केवल YouTube की वीडियो के बेस पर मैं सिलेबस कवर करूं, क्या वो ठीक रहेगा? वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या सर बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है? क्योंकि अगर आप कोई भी बच्चा क्लैट की प्रिपरेशन कर रहा है, ऑफलाइन मार्केट में अप्रॉक्स, अगर मैं YouTube की बात, ऑफलाइन मार्केट की बात करूं, अप्रॉक्स क्लैट की फीस 1 लाख से 1,50,000 के मिड में है। इतनी फीस हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, 90% बच्चे नहीं कर पाते हैं इतनी फीस। तो फिर सर प्रिपरेशन कहां से करें? कुछ ऐसी टॉप स्ट्रेटेजी जिससे हमें सारी प्लानिंग मिल जाए। तो जून से अगस्त के बीच में आपको, अगर आपने अभी तक सिलेबस पढ़ा है, अभी तक जैसे कोई स्टूडेंट है सर मैं सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं, हमारे कितने पेड के बच्चे हैं जो ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए ये पार्ट नंबर 2 और 3 वाली स्ट्रेटेजी अभी अप्लाई हो जाएगी। और जो बच्चा अभी स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है, फ्रॉम जीरो से स्टार्ट कर रहा है, उसको थोड़ा सा आगे वेट करना पड़ेगा। सितंबर से अक्टूबर के बीच में सेकेंड पार्ट लेंगे, जिसमें मैं बोलूंगा MCQ प्लस मॉक ये, और नवंबर दिसंबर में तो पेपर है, ओनली रिवीजन प्लस मॉक, है ना। इन शॉर्ट मैं अब इसको डिटेल में डिस्कस करता हूं, 6 मंथ की स्ट्रेटेजी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पहले बात करते हैं पार्ट नंबर 1 में। जून से लेकर अगस्त के बीच में आपके पास जून है, जुलाई है, अगस्त है, 33 मंथ्स है, 90 डेज है। अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले जब भी हम प्लानिंग सोचते हैं कि चलो यार आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एनी एग्जाम, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, क्लैट, सीयूटी, यूजी, हम सबसे पहले वेटेज देखते हैं। सर वेटेज किसका जाता है? देखिए नंबर 1, पहला पॉइंट तो आपको, सबसे पहला पॉइंट, कोई भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है। क्लैट का एग्जाम और एग्जाम से डिफरेंट क्यों है? क्लैट का एग्जाम आपको रट्टाफिकेशन या रटने से काम नहीं चल सकता। आपको अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी जो क्लैट रिक्वायरमेंट है। सर क्या क्लैट की रिक्वायरमेंट क्वालिटी है? क्लैट की रिक्वायरमेंट है आप ज्यादातर पैसेज बेस्ड, आपकी रीडिंग हैबिट बहुत प्यारी होनी चाहिए, रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका माइंड रीडिंग में बहुत जबरदस्त होना चाहिए। चाहे आप इंग्लिश, ये अगर हैबिट आपकी अच्छी है तो ये, चाहे आप इंग्लिश अटेम्प्ट करें, इंग्लिश के पैसेज, लीगल के पैसेज, लीगल देखा जाए तो करंट के पैसेज, जीएस के पैसेज, या फिर आपका लॉजिकल, या फिर इंक्लूडेड क्वांट भी आप तभी कर पाते हैं जब आपकी लीगल करंट रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी। नंबर 1, तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। मैं बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज में 20% वेटेज है। करंट अफेयर और जनरल नॉलेज में हम बता चुके हैं आपको लगभग 25 तो आपको 25, 25, 20 और 20 और ये 10। पहला पॉइंट तो ये करना है आपको कि लीगल तो आपका कोर है ही भाई, लीगल और करंट तो कोर है, आपको क्वांट को भी हल्के में नहीं लेना है। जिस बच्चे ने, क्योंकि कभी कभी क्वांट के 2024 का पेपर देखिए बहुत ही इजी पेपर आया था। आप अगर क्वांट को इजी लेंगे, हल्के में लेंगे, तो प्रॉब्लम क्या होता है, सारा वहां डाइवर्ज हो जाता है। तो 3 महीने जो मैंने बताया पार्ट नंबर 1 में आपको अपने सिलेबस को कवर करना है। सिलेबस कहां से कवर करना है मैं उसकी भी प्लानिंग बताऊंगा, पूरा स्ट्रेटेजी बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आगे। नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग का मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, ये आपका ऑफिशियली कंसोर्टियम की साइट पर जो है ये सिलेबस है ना। मैं पूरा अभी इस पर भी डिस्कस करेंगे, इस पर पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक डायरी जो आपको सेपरेट बनानी है, आपको अपना लेवल को रिकॉग्नाइज करना है कि आपका लेवल क्या है, आप समझ पा रहे हैं चीजों को नहीं, ताकि आप हर मंथ एनालाइज करने के बाद देख सकें
कि लेवल में कितना इंप्रूवमेंट हो। दूसरा, डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। मैंने आपको बता चुका हूं न्यूज़पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। डेली न्यूज़पेपर में जहां आपको कोई वर्ड ऑड लगता है, देखिए ये हैबिट कोई नॉर्मल हैबिट नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट से मिलिए, 9th 8th 10th क्लास से वो न्यूज़पेपर की रीडिंग की उनकी हैबिट है, ये उनको आगे डेवलप करती है कि स्पेशल डायरी बनी होती है। तो अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करिए, स्पीड से पढ़िए, जो वर्ड ऑड लगता है उसको नोट करिए, क्योंकि जो करंट में चल रहा होता है, फॉर एग्जांपल अभी करंट में यूक्रेन वॉर है, अगर देखें इजराइल वॉर है, करंट में इंडिया के इलेक्शन है, इसी के अब वो क्या करेगा, जो मैंने लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में देखा है, 2020 से मैं इसको देखते आ रहा हूं। अब जैसे 2024 में इंडिया में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और अदर्स पार्टी के इलेक्शन में है। अब वो क्या करेंगे कि इनके एक रिलेटेड डेटा उठाएंगे कि इंडिया में इलेक्शन है, अगर मैं क्वांट सेक्शन की बात करूं, फिर उस सेक्शन को देखकर आपसे क्वांट में परसेंटेज, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ये सब पूछा जाएगा। अब कौन इसका हैबिचुअल होगा, कौन इसका किसको इसका आदत सी होगी, यार ये तो मैं डेली देखता हूं, जो न्यूज़पेपर रीड करता है। तो न्यूज़पेपर रीड करना मस्ट है। मेक अ टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ एंड स्टिक टू इट। तो टाइम टेबल मस्ट है, सिस्टमेटिक टाइम टेबल बनाइए, स्कूल जाने का टाइम फिक्स रखिए, उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी, उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट, मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें कहां से मिलने वाली हैं, वो बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलता। ठीक है बच्चा, आगे बात करते हैं। सर सबसे पहले बात करते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको हर चीज को रिटन में लिखिए। कोई भी आपकी मिस्टेक हो जाती है उसको जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप याद कर रहे हैं, लिख के याद करिए, उससे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, आसानी रहती है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सारी प्रॉब्लम को आसान करने का मेन पॉइंट है, सिलेबस कंप्लीट जरूर करना है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि सर हमने क्वांट स्किप कर दें, सर हम लीगल का ये टॉपिक स्किप कर दें, सर हम करंट में इतने महीने की करंट को देखें या नहीं देखें। विदाउट कंप्लीट सिलेबस काम नहीं चलेगा, सिलेबस कंप्लीट जरूर करना है। नंबर 2, इंग्लिश लैंग्वेज का ये ऑफिशियल सिलेबस है, और इंग्लिश सिलेबस को, लैंग्वेज को अगर करना हो तो स्टार्ट रीडिंग मोर बुक्स, ऐसे एडिटोरियल, न्यूज़पेपर, ये सब आपको काम आने वाले हैं। जैसे आपकी एनसीईआरटी के जो ब्रशअप करिए, जो एनसीईआरटी की ग्रामर है वो फोकस बहुत ज्यादा करता है। अंडरलाइन करिए वर्ड को, जिसको आप नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कैसे वर्ड है, अंडरलाइन करिए, उसको नोट करिए। आप रीडिंग, स्टार्ट रीडिंग विद पर्पज, उसको आप समझिए, और लीगल वाले वर्ड उठाइए, एडिटोरियल उठाइए, एडिटोरियल में लीगल आता है तो इसको उठाइए, वो आपको आगे तक बेनिफिट देगा। ठीक है बच्चा। और सर क्या केवल इतने के बेस पर तो हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते, तो बच्चा मैं आपको पूरा बताऊंगा इंडिविजुअल कि सर आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो हमें गाइड कर दे इंग्लिश के लिए, और हमें टाइम टू टाइम हमें काउंसलिंग देता रहे, हमारे डाउट क्लियर करे। सर बहुत सारे डाउट रह जाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऑफलाइन 1.5 लाख से 2 लाख फीस है, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। लॉजिकल रीजनिंग का ये है, लॉजिकल रीजनिंग के लिए बच्चा, या लीगल रीजनिंग के लिए आपको ज्यादा डेप्थ लीगल नॉलेज की जरूरत नहीं है, नॉर्मल। और सबसे शॉर्ट में बताऊं आपको, जो जहां से मैं बताऊं वहां से आप करिए। निकिता मैम, आप जानते हैं निकिता मैम लीगल की हैं, तो निकिता मैम से अच्छा आपको लीगल कोई प्रॉब्लम वाली बात होगी नहीं। उनको भी कैसे करना है, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा डायवर्जन है, तो मैं आपको सब बताऊंगा किस तरह से, वो सब। बात करते हैं दूसरा पॉइंट की। सर पॉइंट नंबर नेक्स्ट, करंट अफेयर और इंक्लूडेड। रोहित सर आपको करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। रीडिंग न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन जो अड्डा की तरफ से हमारे क्लैट वाले स्टूडेंट को मिलती है ना, जो क्विज मिलते हैं वो उन सबको आपको अटेम्प्ट करना है। वो कहां से मिलेगी, कैसे, वो उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैं खुद कराता हूं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, कैसे डीआई हैं, आपको पता है केवल डीआई आती है, तो मैं पूरा एक सॉल्यूशन बताने वाला हूं, डीआई कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। ठीक है बच्चा, आ जाइए पार्ट नंबर 2 की बात करें। तो पहले फेज में अगर मैं बात करूं तो पहले फेज में हमने केवल और केवल सिलेबस को कंप्लीट किया है। कहां से कंप्लीट करना है वो मैं अभी लास्ट में बता दूंगा। फेज नंबर 2 पर आ चुके हैं। सितंबर महीने का मंथ चल रहा है, सितंबर अक्टूबर, एक आपका सितंबर और एक अक्टूबर, 2 महीने हैं। सर 2 मंथ में क्या करना है, नंबर 1 आपको अटेम्प्ट एंड एनालाइज एटलीस्ट 50 मॉक टेस्ट।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको एनालाइज करिए। आपका मॉक टेस्ट, आपका एग्जाम ऐसा नहीं है कि मैंने क्वांट के 4 फॉर्मूले बताए और आपको आ गए और आपने वो रट डाले। ये आपकी हैबिचुअल को, हैबिट को, माइंड को डेवलप करने का एक मेथड है। लीगल में ऐसा नहीं है कि आप जो रटेंगे वो आएगा, और वो तो पैसेज भेज देता है, आप समझ पा रहे हैं। तो मॉक टेस्ट सेकंड वाले में, पहले में क्या सर हम फर्स्ट वाले फेज में मॉक टेस्ट लगा सकते हैं? फर्स्ट वाले फेज में आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, या फिर नहीं है तो कोई टेंशन वाली। अब ये फेज आपको रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट याद रखना है, रिवीजन करते रहना है प्लस मॉक टेस्ट, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। आप 100% सिलेक्शन ले सकते हैं एनएलयू में रिवीजन, लेकिन आप उसको चाहे आपको 18 आवर्स स्टडी करने पड़े, 16 आवर्स स्टडी करनी पड़े, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। नंबर नेक्स्ट, पार्ट नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। पार्ट नंबर बात की करते हैं बच्चों, पार्ट नंबर 3 जब नवंबर मंथ आएगा तब हमें क्या प्लानिंग लेनी चाहिए। लास्ट नवंबर 1 मंथ रेस्ट होगा केवल, ओनली नवंबर। तो बच्चा इसमें केवल रिवीजन प्लस मॉक और कुछ नहीं, प्लस डाउट क्लियर। अपने जो भी डाउट आते हैं मॉक में, डाउट क्लियर करिए, और इससे ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। अगर आप ये 3 चीज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रिवीजन करो, मॉक दो, डाउट क्लियर करो, दैट इज मोर देन एनफ। इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। ये लास्ट टाइम की बात है। सर बात करें, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए हमेशा। शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या होता है, आपको बेनिफिट होता है, आप लास्ट टाइम पे रिवाइज कर पाते हैं। अब बात ये हो गई, सर मैं ये जो रिवीजन आप कह रहे हैं, मैं रिवीजन कहां से करूं, और मैं कहां से, मैं ऐसे शॉर्ट नोट्स, इतने 6 मंथ बहुत ज्यादा नहीं होते। अगर आप क्वांट के सिलेबस को देखें तो वही आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो कहीं कुछ ऐसा गाइडेंस मिल जाए जहां पर्टिकुलर मैं और हमारी सारी टीम आपको सपोर्ट कर रही हो, तो बच्चा उसी के लिए YouTube वगैरह में डाइवर्जन बहुत ज्यादा है, उसी के लिए सबसे बेस्ट है आपके लिए, सबसे बेस्ट बुक भी जहां मिल जाए तो सबसे बेस्ट है बच्चा क्लैट का महापैक। इस महापैक में 5 ईयर इंटीग्रेटेड सब कुछ। सोचो, आप अगर क्लैट के साथ साथ आपके सर आईलेट की भी प्रिपरेशन हो जाए, सर मेरी MSAT की प्रिपरेशन हो जाए, सर मेरी CUT UG की प्रिपरेशन हो जाए, फिर उससे अच्छा क्या चाहिए? प्लान बी का प्लान बी, क्लैट का महापैक, जिसको आप एनरोल कर सकते हैं Y696 कोड लगाकर। सर इस महापैक में क्या क्या मिलने वाला है? सर इस महापैक में मिलने वाला है आपको 2126 आवर्स की ऑनलाइन लाइव क्लासेस, दैट इज मोर देन एनफ। 258 टेस्ट सीरीज, इसके साथ साथ 162 ई बुक और 1 बुक ऑफलाइन जो आपके घर पर आएगी। आप इसको बहुत सारी वैलिडिटी के साथ परचेज कर सकते हैं, 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने, जो आपको सही लगे। दूसरा, एक्सेस ऑफ, इसमें क्या बेनिफिट है? सारे बैच का एक्सेस हो जाता है, जितने भी लॉ आएंगे, लॉ के बैच आएंगे, रेगुलर मेंटरशिप मिलती है, गाइडेंस मिलता है, लाइव इंटरेक्टिव क्लासें मिलती हैं, लाइव डाउट क्लासें मिलती हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलता है, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलता है, डेली प्रैक्टिस मिलती है, कंप्लीटली स्टडी मटेरियल मिलता है। या फिर कोई बच्चा कहता है सर मैं ये नहीं लेना चाहता, कोई इंडिविजुअल है, या सर मैं थोड़ा सा अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं, तो इंडिविजुअल प्रिंटेड ई बुक के साथ, प्रिंटेड बुक के साथ अचीवर 2.0 भी है, जिसको आप Y696 कोड लगाकर एनरोल कर सकते हैं। और ये वाली बुक तो सबको लेनी ही है, जो सेकंड एडिशन आ चुका है 900 प्लस पैसेज के साथ, इंग्लिश, लीगल, लॉजिकल, क्वांट। ठीक है, चलिए कैसे करना है मैं एक बार समझा देता हूं। नंबर 1, सबसे पहले आप किसी भी क्रोम या किसी भी ब्राउजर पर आ जाएंगे और डालेंगे Adda247। नंबर 1, पहले वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज लिखेंगे। यहां जैसे ऑल कोर्सेज जाएंगे, UG PG जाएंगे, यहां लॉ एंट्रेंस एग्जाम। जैसे आप जाते हैं क्लैट वाले में, क्लैट वाले में बच्चा क्या है? लॉ एंट्रेंस एग्जाम महापैक है, 1 बुक, 162 ई बुक, 258 टेस्ट सीरीज। तो बाय नाउ पे जाएंगे, सीधा सीधा कोड अप्लाई करेंगे। कोड अप्लाई Y696, Y696, केवल 16,550। अच्छा, जब आप ऐप के थ्रू जाएंगे तो आपको और बेनिफिट मिलेगा। ऐप के थ्रू क्या बेनिफिट होता है? 1% का और डिस्काउंट मिल जाता है। या मान लीजिए कुछ बच्चे कहते हैं सर, मान लेते हैं सर मुझे केवल पर्टिकुलर वो बैच लेना है क्लैट का, या मैं महापैक नहीं लेना चाहता, तो क्लैट के अचीवर्स 2.0, 139 टेस्ट सीरीज, 1 बुक सेम, 30 टेस्ट सीरीज और 250 आवर्स की लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली है। कोड अप्लाई करेंगे Y696, Y696। क्लियर?
अगर मैं बात करता हूं बुक का, तो यहां जाएंगे, बुक कैसे लेनी है, लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्लैट वाली में, यहां जाएंगे बुक वाले सेक्शन में, ये बुक अवेलेबल है, आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, सीधा S696। बच्चे कोड थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी वर्क करने लगेगा। S696 जब आप ये कोड लगाते हैं तो मेरे से कनेक्ट हो जाते हैं, और मेरी मेल आईडी है vivek.rawat@adda247.com। आपके पास पर्सनल अपनी कोई क्वेरी है तो आप मुझको उसको भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना रखते हैं, और ऐसी ही और इंफॉर्मेशन के लिए बच्चा हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे और इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे। टाटा बाय बाय।